हो गई। हाय डियर स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम टू। कल के बर्फ टेस्ट के बाद में आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आर्टिकल दे रहा है ना। एक बार में यहाँ होनी चाहिए, दोबारा नहीं। यस सर, ठीक है सर। तो रेडी करते हैं आज का नया टॉपिक जिसका नाम होगा आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक ऐसे वैल्यूएबल वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनका प्रयोग हम लोग सेंटेंस में सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यह आइडिया नहीं है कि आर्टिकल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। इन्हीं सारी चीजों को समझाने के लिए आज से आपका टॉपिक शुरू किया जाएगा, आर्टिकल, अवयव या अव्यय। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर एक आता है जिसके कहते हैं हम द। अब हम देखेंगे किस प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिए हैं। जब मैंने आपको नाउंस कराया था तो नाउंस में मैंने आपको आर्टिकल कराए थे, किस प्रकार से कॉमन नाउन और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों नाउंस के बीच में द, ए, एन का प्रयोग किया जाता था। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं। आइए आज से इस टॉपिक के अंतर्गत इन चीजों का हम लोग विस्तार से अनुसरण करेंगे, यानी कि एक बड़े रूप में इनका अध्ययन करेंगे। तैयार हैं आप लोग? पेन कॉपी तैयार करके सीधे बैठ जाएं। मैंने नोट किया है, मेरे समझाते हुए टाइप करेंगे। जो भी लोग हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं और आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वे लोग भी अपनी पेन कॉपी उठाएंगे और हमारे साथ नोट करते हुए जाएंगे। जिन लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आर्टिकल समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें, और जो लोग हमारी वीडियो से नए जुड़ रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हमारे चैनल के द्वारा कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, देखने के लिए धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है आर्टिकल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक निश्चित आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल एक अनिश्चित आर्टिकल होता है। अब हम लोगों ने आपको बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल में दो होते हैं, ए और एन। अब ध्यान से देखेंगे कि लेटर को, इसमें मैंने नोट स्टेप बाय स्टेप लगा करके दिए हैं जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी न आए, आप एक एक वाक्य को बड़े आराम से समझ सकें। तो आइए पहली लाइन में शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए एन, मैंने बताया अभी ए एन कौन से आर्टिकल होते हैं, कौन से होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन से होते हैं? अंग्रेजी भाषा में ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। इनकी संख्या गिनेंगे, 1 2 3। टोटल कितने होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 2। टोटल कितने होते हैं? 3। दो कौन से आर्टिकल होते हैं? उनका नाम क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। और द कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट। डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में ए एन और द ये आर्टिकल होते हैं। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आप सही सुन रहे हैं? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, बोलिए? इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल कौन से? कोई परेशानी? नो सर। याद करने में परेशानी? नो सर। समझने में? नो सर। ठीक है, अब आपको इतना तो मालूम हो गया, ए एन इंडेफिनेट, द डेफिनेट। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ से जो आगे वाला पॉइंट है वो ये पॉइंट है, आखिर इसका प्रयोग कहाँ करना है? अब हमसे प्रयोग कहाँ करते हैं तो देखेंगे, नोट यानी स्टेप 2 में पहुंचेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होता है। कैसे पहले? एक ऐसे शब्द से पहले। शब्द से पहले, एक ऐसे शब्द से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू हो। व्यंजन जानते हैं? यस सर। पहले स्वर बताइए कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बचे क्या? व्यंजन।
तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं? 21। जानकारी है? यस सर। जो कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता हो, यदि वह शब्द एक का ही प्रयोग होता है, किसी वोवल स्वर से शुरू हो रहा है, किसी वोवल। अभी मैंने बताया ए का प्रयोग कब करते हैं? कॉन्सोनेंट। जी है वो। फिर यदि वह शब्द किसी वोवल स्वर से शुरू हो रहा है, ध्यान देंगे, बिल्कुल रास्ता चेंज हो गया। ये बात तो समझ में आ गई भाई, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है। यस सर। पर उसने एक बात और कह दी, यदि वही शब्द काय से शुरू है रोए, परंतु उसका उच्चारण में क्या है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो उससे पहले भी हम काय को प्रयोग करेंगे। दोबारा ध्यान दो, छोटी सी लाइन में, ये बड़ा रूप में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग घर पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। एक लाइन में समझते हैं। यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है या वोवल से होने के बाद भी उसका साउंड कॉन्सोनेंट में आ रहा है, उसका उच्चारण, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज काय में आ रही है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो आर्टिकल काय को किसी कॉन्सोनेंट से शुरुआत या वोवल से शुरुआत, लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल क्लियर है? यस सर। ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल, अब इस पर ध्यान देंगे, ये क्या है? ये क्या है? कॉन्सोनेंट। मैं पहले कुछ इतना बताना है, क्या है ये? क्योंकि टेबल में ये क्या है? इसकी ध्वनि क्लियर है? यस सर। मैं जो पूछूं उतना ही बताना है। टी का क्या है? ये टी कॉन्सोनेंट है, और हम इसे, ये क्या है? अब कॉन्सोनेंट टी है सर जी, तो टी से पहले तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? क्योंकि क्या कह रहा है वो? से पहले और काय से पहले? वोवल से पहले कब? जब हम जाकी उच्चारण में कॉन्सोनेंट की ध्वनि। बात समझ आ रही है? यस सर। देखियो ये क्या चीज है? ये क्या है? यू स्वर है या व्यंजन है? स्वर है ना? यस सर। लेकिन उसके पहले मैंने क्या लगाई है? क्यों? एक आप तो कॉन्सोनेंट से पहले होता है। अरे ये भी तो बताया था, चाहे उसकी शुरुआत वोवल से हो रही हो, लेकिन उस यू को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू एक वोवल जरूर है, यू एक वोवल जरूर है, परंतु इसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट की ध्वनि है। इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? यू या यज्ञ से। कैसे? स्वर कौन से होते हैं? अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अनुस्वार तक। लेकिन यहाँ यज्ञ स्वर होता है क्या? भले ही यहाँ पर शुरुआत यूनिवर्सिटी के यू से हो रही है, यूनिवर्सिटी में आपका यू सबसे पहले आ रहा है, देखने में तो ये वोवल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो किसमें है? कॉन्सोनेंट में। किसमें? और कॉन्सोनेंट से पहले बाबूजी क्या लगाएंगे? मैंने यूनिवर्सिटी पहले क्या लगाया है? बात समझ में आ रही है? यस सर। हमेशा होता है। अगर हम इसे यूनिवर्सिटी बोलते तो इसका यू का अक्षर क्या होता? देखो यहाँ पर से हम क्या पढ़ेंगे? यू को अगली अगली माने बताया बड़ा बेकार लगे वो आदमी बुरो, जो देखे बच्चों ने लगे। ठीक है, तो ये भी यू है और ये भी यू है, लेकिन इस यू का साउंड क्या है? और इस यू का साउंड क्या है? बात समझ में आ गई? यस सर। भले ही कोई भी वर्ड आपका वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन उस वोवल्स की आवाज कॉन्सोनेंट में आ रही है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आप ए का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। इसको कोई डाउट? नो सर। नोट कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड। अब चलते हैं नोट 4 की ओर। नोट 4 कह रहा है आपका एन का प्रयोग। अभी क्या का प्रयोग करे होगा ना? ए का। अब क्या करेंगे? एन का। ये कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट। एक
एकदम ऐसा यहाँ तो सांप सूंघो लगा हुआ है, पढ़ो नहीं, कभी सुना नहीं है। अरे ऊपर ही तो पढ़ा है हमने, एन कौन सा, द पढ़ो ना सो। फिर चुप्पी से कैसे हो जाती है? सोले का अब्दुल मर गया क्या? बोर्ड पर सब कुछ लिखा है, आप बोल भी रहे हो कि हम समझ रहे हैं, फिर भी चुप्पी सी हो जाती है। आंखें खुली रखो, बोर्ड पर देखो, मैं जो कह रहा हूं उस पर अपने कानों का ध्यान एकत्रित करें कि सब कह रहे हैं, क्या ये शब्द सही है, सब जो बोल रहे हैं। ये चीजें अगर आप समझते हैं तो आपको आर्टिकल यूज करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस्तेमाल तो करें, आप देखें तो सही, ध्यान दीजिए। अभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल में एक श्योर कर चुके हैं, अब क्या करने वाले? आप ए को समझ गए? यस सर। कॉन्सोनेंट के साथ में हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी वोवल से भी हम कोई वर्ड शुरू करते हैं और उस वोवल की ध्वनि कॉन्सोनेंट में आती है तो भी उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यस सर। टेबल देखा, टेबल, यस सर। टेबल में कॉन्सोनेंट था, यस सर। क्या लगाया? ए। यूनिवर्सिटी देखी, यस सर। यू की ध्वनि क्या थी? यू। अ होती तो क्या उसमें हम ए लगाते? नो सर। अ आती तो क्या लगाते? एन। क्या लगाते? एन। बात समझ में आ गई? यस सर। अब तो क्या बोलेंगे तो ऐसी। नो सर। चलो तो लौट जाओ, आ जाओ। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होता है जो शब्द किसी वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, कितने होता है ये? 5 से शुरू हो रहा हो। श्योर सी बात है। यस सर। तो भैया जामी जी यू हतो है, यस सर। यूं तो यू हतो, फिर जाते पहले एन क्यों ना लगाया? ये क्यों लगाई? जाको चार कॉन्सोनेंट को। सही है, यस सर। कोई परेशानी तो ना है? नो सर। देख लियो, यस सर। ठीक है। से शुरू हो रहा हो, कभी कभी वह शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। यहाँ का कह रहे हो कभी कभी वो वोवल से शुरू होता है, और जहाँ उल्टो है कभी कभी वह कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। वहां पर वोवल की ध्वनि उच्चारण में जा रही थी कॉन्सोनेंट में, और यहाँ पर उच्चारण किस में जाएगा? मोबिल में। बात समझ में आ रही है? यस सर। द्वारा देंगे, कभी कभी वह शब्द किसी कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में शुरू होता है, परंतु वह कॉन्सोनेंट की ध्वनि उच्चारण में नहीं होती। तो क्या में होते हैं? उस कॉन्सोनेंट के बाद में आने वाले वोवल की ध्वनि उसके उच्चारण में होती है। ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन, मेरे शब्दों में सुने। ए एन का प्रयोग कब करते हैं? बताया गया है ए एन का प्रयोग जब करते हैं कि जब हम किसी शब्द की शुरुआत किसी वोवल से करें। अगर किसी शब्द में हमारा कॉन्सोनेंट भी लगा हुआ है लेकिन उस कॉन्सोनेंट की ध्वनि कॉन्सोनेंट में न आकर के वोवल्स में आए, किस में आए? तो हम वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं। आइए पहुंचते हैं नोट नंबर 5 की तरफ। इस प्रकार से हम एन एलिफेंट, भैया एलिफेंट का पहला लेटर क्या होता है? वोवल होता है, और वोवल से पहले ई लगेगा, यस सर। तो ई से पहले एन। प्रयोग। क्लियर है? यस सर। एलिफेंट कहेंगे क्योंकि एलिफेंट में ई एक मोबिल है। है सर। यस सर। और हम एन एम पी, सर क्या एम वोवल है? नो सर। फिर हमने इससे पहले एन क्यों लगा दिया? क्योंकि उसे हम एम, अंग्रेजी में ही तो एम बोल रहे हैं, लेकिन जब उसे हिंदी में लिखेंगे तो छोटी ए को प्रयोग होगा। काय को? छोटी ए को। और आ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग क्या होते हैं ये? स्वर। भले ही यहाँ पर एम है, एम से पहले एन क्यों लगाया? क्योंकि एम का जो साउंड है वो वोवल में जा रहा है। एम कहेंगे क्योंकि एम चाहे भले ही एक कॉन्सोनेंट है परंतु उच्चारण में क्या आ रहा है? एम। जी क्या बोलते जाते? छोटी ए। छोटी ए स्वर होते के व्यंजन, स्वर। स्वर से पहले क्या लगेगा? एम। तो एम से पहले एमपी से पहले क्या लगाया? एम। क्लियर है? यस सर। जहाँ वोवल की ध्वनि है। आइए
कुछ और ऐसे 2-4 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार हम एम से पहले क्या लगाया, अब ये बताइए जो एच होता है ये स्वर होता है कि व्यंजन? व्यंजन होता है ना। यस सर। क्या व्यंजन से पहले एन लगेगा? यस सर। व्यंजन से पहले एन लगेगा? यहाँ क्या लगा दिया फिर? गलत हो गया? नो सर। गलत हो गया? नो सर। तो फिर क्या हुआ? सर उच्चारण में इसको हम क्योंकि इसे हम हॉनरेबल नहीं बोलेंगे, इसे हम ऑनरेबल बोलेंगे। ये एच जो है ना इसे हो न बोल करके इसे कट्टा करके हम बोलेंगे ऑनरेबल। तो ये कहा है स्वर के व्यंजन है। स्वर। आ आ इ ई ओ औ। तो आ इ ई ओ, तो ओ कहा है स्वर। ये एच किसकी ध्वनि निकाल रहा है? तो इससे ऑनरेबल से पहले क्या लिखेंगे? ऑनरेबल में कहेंगे, क्योंकि ऑनरेबल के उच्चारण में एच की ध्वनि नहीं है बल्कि ओ की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? क्लियर है सर? यस सर। आपको ए और एन दोनों समझ में आए? यस सर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ए और एन को हिंदी में किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके हिंदी अर्थ क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक नोट 7 में आता है ए तथा एन का हिंदी में अर्थ एक होता है। क्या होता है? ए आ जाएगा तो एक, एन आ जाएगा तो भी एक। कोई ईच अदर होता है ना, कोई भी, तो एक एक करके उसमें व्यक्ति का नाम नंबर लिया जाता है। मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कराया था, यस सर। कराए थे ना, यस सर। उसमें ईच अदर का प्रयोग हुआ था। यस सर। यहाँ पर भी हम इसमें कोई का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग किसी के लिए भी होता है। कभी कभी इनका कुछ भी अर्थ नहीं होता सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्लियर है? आई रीड, तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं किताब कैस में एक लिखा हुआ है। कभी कभी अपनी अंग्रेजी की भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमें लोग इसमें एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। आशा करता हूँ आज इंडेफिनिट आर्टिकल के दोनों प्रारूप आपको समझ में आए होंगे। ए और एन आपको अच्छे समझ में आया? यस सर। डेफिनेट आर्टिकल की पार्टीशन आपके साथ में कल करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ, किसके साथ, कैसे, कब करते हैं, हम लोग आपको नोट सहित एक एक पॉइंट करके कल बताएंगे। आज मैंने आपको बताया आर्टिकल ए, आर्टिकल ए एन का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग कहाँ पर करते हैं। सबसे बात एक बार दोबारा फिर दोहरा देता हूँ जाते जाते। ए का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जो शब्द किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं या किसी वोवल का स्वर कॉन्सोनेंट में आता है। और एन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी स्वर की शुरुआत, किसी वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ से होती है या व्यंजन से होने के बाद उसका जो साउंड है वो वोवल्स में आता है। आशा करता हूँ ए एन आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी बेटा समझने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। मिस्टर बी एस आशीष सर चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अंग्रेजी के छोटे छोटे पॉइंट भली प्रकार समझाए जाते हैं। आशा करता हूँ कोचिंग में आप सब बच्चों को समझ में आया होगा यस सर। अच्छी तरह से। यस सर। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे अंग्रेजी का अध्ययन कर सकें। आज का समय इतना ही होता है। टुडे टाइम इज फिनिश्ड।